हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का सप्लीमेंट्री इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट का 4th चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द chapter, let's have a look about the author. The Question of Trust is written by Victor Canning, who was a prolific British writer of novels and thrillers who flourished in the 1950s, 1960s, and 1970s. He was personally reticent, writing no memory and giving relatively few newspaper interviews. Means he was the greatest writer of India. He was born on 16 June 1911, United Kingdom, and he died on 21st February 1986. स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं। इट इज सैड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ऐसा कहा जाता है कि एक चोर को पकड़ने के लिए एक चोर को ही लगाना चाहिए। बट इट इज ऑल्सो सैड दैट देयर इज ऑनर अमंग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं। Which thing does this story illustrate? यह कहानी इनमें से कौन सी कहावत की व्याख्या करती है? Let's know. Everyone thought that Horace Danby was a good, honest citizen. हर व्यक्ति की यही विचार थी कि हॉरेस डैनबी एक नेक, ईमानदार नागरिक है। He was about 50 years old and unmarried, and he lived with a housekeeper who worried over his health. वह 50 वर्ष की आयु का था और अविवाहित था तथा वह अपनी एक शौवेन के साथ रहता था जो उसके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attack of hay fever in summer. वास्तव में वह वैसे तो बिल्कुल ठीक ठाक तथा खुश था, पर गर्मी में उसे धूल व फूलों के जो पराग से एलर्जी से फीवर हो जाता था। He made locks and was successful enough at his business to have 2 helpers. वह ताले बनाता था तथा अपने धंधे में इतना सफल था कि उसने 2 सहायक रख लिए थे। Yes, Horace Danby was good and respectable but not completely honest. हाँ, हॉरेस नेक और एक ऑनरेबल व्यक्ति था, लेकिन पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपनी पहली तथा एकमात्र कैद की सजा जेल पुस्तकालय में काटी थी। हॉरेस लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। हॉरेस को दुर्लभ तथा एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, महंगी किताबों से प्यार था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इस कारण वो वर्ष में एक बार किसी तिजोरी से धन चोरी करता था। Each year he planned carefully just what he would do, stole enough to last for 12 months, and secretly brought the books he loved through an agent. वह क्या करता था? हर वर्ष एक बहुत सावधानी पूर्वक योजना बनाता था कि वह क्या करेगा। वह इतना माल लूट लेता था कि 12 माह उसका काम चल जाता था तथा एक एजेंट के माध्यम से वह छिपे तौर से पुस्तकें खरीदता था। Now walking in the bright
July sunshine, he felt sure that this year's robbery was going to be as successful as all the others. जुलाई माह की चमचमाती धूप में चलते हुए उसे निश्चय हुआ कि इस वर्ष की जो चोरी है वह अन्य चोरियों की तरह ही सफल रहेगी. For 2 weeks he had been studying the house at short over glance, looking at its room, its electric wiring, its path and its garden. 2 सप्ताह तक वह शॉर्ट ओवर ग्रेंज स्थित एक घर का स्टडी करता रहा, ध्यानपूर्वक उसको देखता रहा, उसकी कमरों को, उसकी बिजली की तारों को, उस तक पहुंचने के रास्तों तथा उससे जुड़े बगीचे आदि को उसने देख सुन लिया. This afternoon, the 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. जो 2 सर्वेंट थे जो उस घर की देखभाल करते थे, उस दोपहर को परिवार के लंदन जाने के बाद देखभाल के लिए जो रहते थे फिल्म देखने चले गए थे. हॉरिस saw them go. हारिस ने उन्हें जाते हुए देख लिया था. And he felt happy. और उसको बहुत खुशी हुई. In spite of a little tickle of hay fever in his nose. कि देखा अपनी नाक में एलर्जी की कुछ सनसनाहट के बावजूद उसे खुशी हुई. He came out from behind the garden wall, his tools carefully packed in a bag on his back. वह पीछे से यानी जो घर था उसके पीछे से वो आता है, सावधानीपूर्वक अपने औजारों को एक थैले में रख लेता है, अपनी पीठ पर डाल लेता है. इट मीन्स वह बगीचे की दीवार के पीछे से बाहर निकला, अपने औजारों को एक थैले में सावधानीपूर्वक रखा और अपनी पीठ पर डाल लिया. There were about 15,000 pounds worth of jewels in the Grange safe. ग्रेंज तिजोरी में लगभग 15,000 पाउंड कीमत के हीरे जवाहरात रखे थे. If he sold them one by one, he expected to get at least 5,000, enough to make him happy for another year. There were 3 very interesting books coming up for sale in the autumn. Means यदि वह उन्हें एक एक करके बेचेगा तो कम से कम 5,000 पाउंड तो मिल ही जाएंगे. यह राशि उसे अगले वर्ष तक खुश रखने के लिए पर्याप्त थी. पतझड़ में 3 बहुत रोचक पुस्तकें बाजार में आने वाली थी. नाउ ही वुड गेट द मनी ही वांटेड टू बाय देम. अब वह उन्हें खरीदने के लिए धन जुटा लेगा. ही हैड सीन द हाउसकीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हुक आउटसाइड. उसने जो सर्वेंट था उसको चाबी रसोई घर के दरवाजे के बाहर एक हुक पर लटकाते हुए देख लिया था. He put on a pair of gloves, took the key and opened the door. वो ग्लव्स पहनता है यानी दास्ताने, चाबी लेकर दरवाजा खोलता है. He was always careful not to leave any fingerprints. एक्चुअली वो ग्लव्स इसलिए पहनता था ताकि कहीं भी उसके जो हाथ के निशान या फिर उंगलियों के निशान न रह जाएं, यानी वो बहुत ही अलर्ट रहता था. A small dog was lying in the kitchen. एक छोटा सा कुत्ता उस किचन में लेटा था. It stirred, made a noise and moved its tail in a friendly way. अब वह थोड़ा हिला डुला, उसने कुछ शोर किया तथा अपने पूंछ फ्रेंडली मूव किया. All right, Sally, Horace said as he passed. ठीक है सैरी, हॉरिस ने गुजरते हुए कहा. All you had to do keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love. कुत्ते को शांत रखने के लिए उन्हें सही नामों से पुकारना बहुत ही हेल्पफुल होता है और उन्हें प्यार भी दिखा जाए तो. The safe was in the drawing room behind a rather poor painting. जो तिजोरी थी वो ड्राइंग रूम में थी एक घटिया चित्र के पीछे. Horace wondered for a moment whether he should collect pictures instead of books.
हॉरेस को एक क्षण के लिए मन में आया कि वह पुस्तकों की बजाय चित्रों को कलेक्ट करे. Horace wondered, but they took up too much room. In a small house, books were better. पर चित्रों को रखने के लिए बड़ी जगह की जरूरत थी. छोटे से घर में पुस्तकें रखना ही बेहतर है. There was a great bowl of flowers on the table. मेजों पर फूलों का बड़ा सा कटोरा रखा था. एंड होरेस फेल्ट हिज नोज टिकल. और जो होरेस था उसकी नाक में सुरसुरी हुई. टिकल का मतलब सुरसुरी चढ़ जाना. ही गेव अ लिटिल, क्योंकि उसको पराग से एलर्जी थी और डस्ट से भी, तो उसको ऐसा फील हुआ. ही गेव अ लिटिल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग. उसने छींका और उसने बैग को नीचे रखा. ही केयरफुली अरेंज हिज टूल्स. अपने जो डिवाइसेस वो लेके आया था खोलने के लिए, उसको सावधानी पूर्वक रख दिया. ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट रिटर्न. अब उसके पास 4 घंटे कम से कम थे नौकर को लौटने में. द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन. और सेफ को खोलना बहुत ही कठिन नहीं था. आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विद लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ. हाँ, क्यों ना हो, उसने अपना पूरा जीवन तालों और तिजोरियों के बीच में गुजारा था. द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट. फिर उसके बाद क्या हुआ? चोरों को सूचना देने वाली घंटी बहुत बढ़िया थी. ही केम बैक. ही वेंट इनटू द हॉल टू कट इट्स वायर. अब उसने क्या किया कि वो हॉल में आया और उसने सावधानीपूर्वक उस जो तार था उसको काट दिया. He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वह वापस लौटा तथा उसे फूलों की गंध पुनः आ जाने से जोरदार छींक आ गई. How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. लोग भी कितने मूर्ख होते हैं जब उनके पास मूल्यवान चीजें होती हैं. हॉरेस के मन में ऐसा आया. चोरों की सूचना देने वाला वो जो घंटी था उसको जब उसने काट दिया, उसका वायर काट दिया और फिर पुनः वापस हाल में आ गया, तो उसको वो सारी चीज़ें देखकर ऐसा लगने लगा कि मतलब लोग भी कितने बेवकूफ़ होते हैं जो इस तरीके से सामान छोड़कर जाते हैं या फिर उन चीज़ों को पब्लिश करते हैं बाहर ताकि लोग आसानी से हाथ साफ कर जाएं. तो वो आगे क्या कह रहा है देखिए. A magazine article had described this house. एक मैगजीन ने इस घर की हुलियों को पूरा डिस्क्राइब कर रखा था. गिविंग अ प्लान ऑफ ऑल द रूम्स एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम. उसमें सभी कमरों का नक्शा था और इस कमरे का तो चित्र भी था. द राइटर हैड इवन मेंशन्ड दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ. लेखक ने यह भी बता दिया था कि पेंटिंग के पीछे तिजोरी रखी है. बट होरेस फाउंड दैट द फ्लॉस वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क. लेकिन होरेस को लगा कि जो फूल हैं उसके काम में बाधा बन रहे हैं, यानी बाधक बन रहे हैं. ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ. अब उसने रुमाल से अपना जो चेहरा था वो ढक लिया. देन ही हर्ड अ वॉइस say from the doorway, "What is it? A cold or hay fever?" तभी दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई. क्या तकलीफ है? सर्दी लगी है अथवा धूल की एलर्जी है? Before he could think, Horace said, "Hay fever," and found himself sneezing again. इससे पहले कि वह सोच पाता, होरेस ने बोल दिया धूल की एलर्जी और वह पुनः छींकने लगा. द वॉइस वेंट ऑन. यू कैन क्योर इट विथ अ स्पेशल ट्रीटमेंट. यू नो, इफ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट्स गिव्स यू द डिजीज. आवाज़ फिर से आई. तुम इस बीमारी को एक विशेष
निदान द्वारा ठीक कर सकती हो यदि तुम्हें यह पता चल जाए कि कौन सा पौधा तुम्हें यह बीमारी देता है। आई थिंक यू हैड बेटर सी अ डॉक्टर। मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर से मिलना चाहिए। इफ़ यू आर इन सीरियस अबाउट योर वर्क, यदि तुम अपने काम के बारे में गंभीर हो। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ। मैंने अभी अभी तुम्हारी छींक को ऊपरी मंजिल से सुना। It was a quiet, kindly voice, but one with firmness in it. आवाज़ बहुत ही दयाशील थी, पर इसमें दृढ़ता थी। A woman was standing in the doorway. एक महिला द्वार पर खड़ी थी। And Seri was rubbing against her. और सेरी उससे अपना शरीर रगड़ रहा था। She was young, quite pretty, and was dressed in red. वह यंग थी, बहुत ही खूबसूरत थी और उसने रेड कलर के ड्रेस पहन रखी थी। She walked to the fireplace and straightened the ornaments there. वह अंगीठी के पास गई और वहाँ उसने अपने आभूषण ठीक किए। Down Seri, she said. नीचे उतरो सेरी, उसने कहा। Anyone would think I had been away for a month. लोगों को भ्रम हो सकता है कि मैं एक माह के लिए गई हुई थी। She smiled at Horace. वो हॉरेस की ओर देखकर मुस्कुराई and went on. और उस कंटिन्यू रखा बोलना। However, I came back just in time, though I did not expect to meet a burglar. पर मैं समय से वापस आ गई, यद्यपि मुझे आशा नहीं थी किसी चोर से मिलना पड़ेगा। Horace had some hope because she seemed to be amused at meeting him. Horace को कुछ आशा जगी क्योंकि महिला उससे मिलकर खुश थी। He might avoid trouble if he treated her the right way. वह संकट से बच सकता है यदि वह महिला से सही ढंग से पेश आए। He replied, उसने उत्तर दिया, I did not expect to meet one of the family. मुझे आशा न था कि परिवार के एक सदस्य से मिलूंगा। She nodded. उसने अपना सिर हिलाया। I see what an inconvenience it is for you to meet me. मुझसे मिलकर तुम्हें बहुत असुविधा हुई है। अब तुम क्या करोगे? What are you doing to do? What are you going to do? Horace said, my first thought was to run. हॉरेस ने कहा कि मेरे मन में पहला विचार तो आया कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। Of course, you could do that. हाँ, तुम जरूर ये कर सकते थे। But I would telephone the police and tell them all about you. लेकिन मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी। They had get you at once. और वे तुम्हें अब फौरन पकड़ लेंगे। Horace said, I would, of course, cut the telephone wires first and then. He hesitated, a smile on his face. आवाज़ एक्चुअली उसको ऐसा सुनकर वो देखिए क्या कह रहा है। हॉरेस ने कहा, मैं पहले टेलीफोन के तार काट दूंगा और फिर संकोचपूर्वक चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर बोला, आई वुड मेक श्योर दैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम। मैं श्योर हूँ या फिर मैं निश्चित करूँगा कि आप कुछ समय तक कुछ भी न कर सको। अ फ्यू आवर्स वुड बी एनफ। मुझे अपने काम के लिए कुछ घंटे पर्याप्त हैं। सी लुक्ड एट हिम सीरियसली। उसने वो जो महिला थी उसकी तरफ गंभीरतापूर्वक देखा। यू हैड हर्ट मी, यू वुड हर्ट मी, तुम मुझे चोट पहुंचाओगे। होरेस paused and then said, I think I was trying to frighten you when I said that. You did not frighten me. हॉरेस रुक गया और बोला, मैंने शायद जब यह बात कही तो तुम्हें डराने के लिए कही। अब देखिए वो क्या कह रही है,
तुम मुझे डरा नहीं सके। हॉरेस सजेस्टेड इट वुड बी नाइस इफ यू वुड फॉरगेट यू एवर saw me. लेट मी गो। हॉरेस ने सजेस्ट किया, यदि ये ठीक रहेगा यदि आप मुझे भूल जाओ कि आपने मुझे कभी देखा था, मुझे जाने दो। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, वाई शुड आई। आवाज़ में थोड़ा तीखापन आ गया। वो लेडी कह रही है, क्यों जाने दूँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो, अगर मैं तुझे जाने दूंगी, यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मेन लाइक यू, और इस समाज को तुम जैसे लोगों को बचाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हॉरेस स्माइल, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन्स सोसाइटी। हॉरेस थोड़ा सा हंस दिया, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं जो समाज के लिए खतरा बने। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन लोगों को लूटता हूँ जिनके पास बहुत ढेर सारे पैसे हैं। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीजन, मैं बहुत ही अच्छे कारण की वजह से लूटता हूँ। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे जेल के विचार से ही नफरत है। She laughed, वह हंसी, and he begged, thinking that he had persuaded her. Look, I have no right to ask you for anything, but I am desperate. वह हंस पड़ी और उसने हॉरेस ने विनती की, यह सोचकर कि उसने महिला को राजी कर लिया है। देखिए, मुझे आपसे कुछ भी मांगने का अधिकार तो नहीं है, पर मैं इस समय कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे जाने दो और मैं वचन देता हूँ। लेट मी गो एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स अगेन, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, मैं सच में ऐसा काम दोबारा नहीं करूँगा। सी वॉज साइलेंट, वॉचिंग हिम क्लोजली, देन सी सैड, वो कुछ पल के लिए शांत थी और फिर उसके पास ध्यान से उसको देखा और फिर बोला, यू आर रियली अफ्रेड टू गोइंग टू प्रिजन, aren't you? तुम सचमुच जेल जाने से डरते हो, है ना? She came over to him, shaking her head. I have always liked the wrong kind of people. वह सिर हिलाते हुए उसके पास आई और बोली, मैं सदा ही गलत किस्म के लोगों को मैंने पसंद किया है। She picked up silver box from the table and took a cigarette from it. अब उसने क्या किया, उसने मेज पर चांदी का एक डिब्बा उठाया तथा उसमें से सिगरेट निकाला। Horace, eager to please her and seeing that she might help him, took off his gloves and gave her his cigarette lighter. उसने अपना दस्ताना उतारा, चूँकि अब देखिए वो सोचा कि महिला काफ़ी अच्छी है, उसके साथ अच्छे से पेश आ रही है, लेकिन इसमें भी एक ट्विस्ट है, देखिए आगे क्या होता है। तो जब होरेस उसे खुश करने को आतुर था और वह देखकर महिला शायद उसकी मदद कर दे, उसे अपना दस्ताना उतारा और उसे अपना सिगरेट लाइटर दिया। जब उसने टेबल से सिगरेट का पैकेट उठाया उस लेडी ने, तो ये इसको खुश करने के लिए अपना लाइटर आगे बढ़ाता है। You will let me go. He held the lighter towards her. आप मुझे जाने देंगी ना? उसने लाइटर महिला की ओर बढ़ाया। Yes, but only if you will do something for me. हाँ, पर तभी जब तुम मेरा काम करोगे। Anything you say. जो कहोगे वो कर दूंगा। Before we left for London, I promised my husband to take my jewels to our bank, but I left them here in the safe. लंदन छोड़ने से पहले मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मैंने जेवर बैंक में मेरे जेवर बैंक में रखाओ, पर इन्हें तिजोरी में ही छोड़ गई। I want to wear them to a party tonight. मैं आज रात इसे पार्टी में पहनना चाहती थी। So I came down to get them. तो इसलिए मैं नीचे उसको लेने के लिए आई हूँ। But Horace smiled. You have forgotten the numbers to open the safe, haven't you? Horace स्माइल करता है और कहता है, और आप इस तिजोरी का नंबर भूल गई हैं, है ना? Yes, replied the young lady. हाँ, उस यंग लेडी ने रिप्लाई किया। Just leave it to me and you will have them within an hour. ये सब मुझ पे छोड़ दीजिए और 1 घंटे में ये आपको मिल जाएगा। But I will have to break your safe.
लेकिन मुझे आपके सेब को तोड़ना पड़ेगा. डोंट वरी अबाउट दैट. इसकी कोई चिंता मत करो. माई हस्बैंड वॉन्ट बी हियर फॉर अ मंथ. वो 1 महीने तक यहाँ नहीं आएंगे. एंड आई विल हैव द सेब मेंडेड बाय दैट टाइम. और तब तक मैं इसका मरम्मत करवा लूँगी. And within an hour, Horace had opened the safe, given her the jewels and gone happily away. और 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने उस सेफ को खोल दिया और वो ज्वेलरी उस लेडी को दे दिया और वहाँ से खुशी खुशी चला गया. For 2 days, he kept his promise to the kind young lady. 2 दिनों तक उसने उस दयालु जवान महिला को दिया अपना वचन याद रखा. On the morning of the 3rd day, however, he thought of the book he wanted and he knew he would have a look for another safe. पर तीसरे दिन प्रातःकाल उसे अपनी चाहत की पुस्तकों की याद आई और उसे लगा कि उसे दूसरी तिजोरी तलाशनी पड़ेगी. But he never got the chance to begin his plan. पर उसे अपनी योजना पर काम करने का प्रारंभ यानी काम करने का अवसर नहीं मिला. By noon, a policeman had arrested him for the jewel robbery at Shootover Grange. दोपहर तक पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट कर लिया. किस लिए? शॉर्टओवर ग्रेंज में जेवरात चुराने के आरोप में. His fingerprints, for he had opened the safe without gloves, were all over the room. And no one believed him when he heard that the wife of the owner of the house had asked him to open the safe for her. उसकी अंगुलियों के छाप, क्योंकि उसने तिजोरी बिना दस्ताने पहने खोली थी, सारे कमरे में बिखरे थे और किसी भी व्यक्ति ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया जब उसने कहा कि घर की मालकिन ने ही उसे तिजोरी खोलने को बोला था. The wife herself, a grey-haired, sharp-tongued woman of 60, said that the story was nonsense. पत्नी भी खिचड़ी केश वाली तेज तर्रार 60 वर्षीय महिला थी. वह बोली कि कहानी बकवास है. Horace is now the assistant librarian in the prison. Horace अब जेल में पुस्तकालय का कामकाज देखता है. He often thinks of the charming, clever young lady who was in the same profession as he was. और अभी भी वह उस खूबसूरत, चतुर और यंग लेडी के बारे में सोचता है कि आखिर वो कौन थी. He gets very angry when anyone talks about honor among thieves. जब भी कोई उससे चोरों में आत्मसम्मान की बात करता था तो बहुत ही गुस्सा हो जाता था क्योंकि उस लेडी ने इसको उल्लू बनाया था. So my dear students, it was the very interesting story of this chapter. I hope you will like it. यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा. Thank you so much.